नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। और आज हम आ पहुंचे हमारी मिसेस भाग्यशाली के घर पे जो है सागर की नीति खरे जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है आज आपको मिसेस भाग्यशाली? बहुत अच्छा लग रहा है। आज की जो हमारी मिसेस भाग्यशाली, इनको क्या पसंद है और ये कहाँ की रहने वाली है? हम सागर के ही रहने वाले हैं। मायका भी आप? मायका भी सागर का ही है। और फाइनली अब आप सागर में ही सेटल डाउन हो गए हैं। तो आप हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग? नहीं, हाउसवाइफ हैं। होम मैनेजमेंट तो सच में काफी टफ है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि घर को संभालते संभालते अपने आप को कैसे टाइम देते हो आप? अगर कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो तो पूरी फैमिली के साथ जाते हो या कभी कभी सहेलियों के साथ भी मौका मिल जाता है? नहीं, फैमिली के साथ ही जाते हैं। फैमिली के साथ ही जाते हैं। तो सहेली आपकी जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर? नहीं, जॉइंट फैमिली। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? हम लोग 20 लोग हैं। 20 लोग हैं तो सच में फिर फ्रेंड्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती होगी। जेठानियों के साथ ही आप सारी हम मस्ती सबसे कर छोटे लेते हैं। होंगे। हमारी 4 जेठानियां हैं, एक नंद है जी। तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं फिर तो बाहर जाने की। अब तो घर में ही टाइम पास हो जाता है। तो किस तरह से एंजॉय करते हैं घर में? कुछ जेठानियों की क्या क्या बातें होती हैं, जरा हमें बताइए। दिन भर गॉसिप होती रहती है। गॉसिप होती है। चलिए नीति जी, काफी अच्छी बात है ये तो, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी, कुछ तो दोस्त होंगे जिनसे आप मुझे मिलवाना चाहोगी? हमारी जेठानी, हमारी सास, हमारी दोस्त है। वही है। तो चलिए उन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात करते हैं नीति जी के दोस्तों से। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है पुष्पा खरे। पुष्पा जी, आप मुझे बताइए कि आप नीति जी को कैसे जानती हैं? जी, मेरी वो देवरानी है। देवरानी है भाई। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको दोस्तों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जेठानी और ननद से अभी घिरी हुई है। तो आपकी ये देवरानी है, मुझे ये बताइए कि कैसी है ये, इनका नेचर कैसा है? नेचर बहुत अच्छा है, मेरे बिल्कुल बच्चों जैसा ही है। मैं तो जॉब करती हूँ तो अधिकांश समय तो यही बच्चों को देखती है और बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड जैसे रहती है जी। और किस तरह से आपके घर परिवार को इन्होंने संभाल के रखा है? वो जैसे एज ए बहू के रूप में सारा सबको बड़ों का आदर करती है। हम सबके साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है बराबर हेल्प करती है। तो हेल्पिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है और आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। क्या बात है नीति जी, जेठानी के मुंह से आज आपने तारीफ सुनी है। चलिए दो और दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली है। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। कविता कचेर। कविता जी, आप मुझे बताइए कि आप नीति जी को कैसे जानती हैं? उनके पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में रहते हैं, अच्छा जी। तो बताइए कैसी पड़ोसन है हमारी नीति जी, आपका ख्याल रखती है या नहीं? उनके बच्चे और हमारे बच्चे साथ ही में पढ़ते जी। कभी कभी जैसे ऑटो नहीं आई तो वो बता देती है कि आज नहीं आएगा। ये इनके बच्चे हमारे बच्चों को लेके आ गए। क्या बात है कविता जी। चलिए एक और यहाँ पे जेठानी खड़ी हुई है, वो भी अब हमें देखते हैं क्या बताने वाली है उनकी देवरानी के बारे में। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सीमा खरे। सीमा जी, आप मुझे बताइए कि आज जैसे मुझे पता चल गया कि आप इनकी जेठानी है, लेकिन एक और जेठानी ने इनकी तारीफ तो कर दी है हमारे सामने, आप क्या मुझे नया बताने वाली है इनके लिए? तारीफ के ही लायक है ये जी। सबसे छोटी है हमारे परिवार में, बच्चों के साथ बच्चों जैसी, हम लोगों के साथ हम लोगों के जैसी, जैसा हम लोग चाहते हैं सबकी लाडली है। ओके, तो आप भी इन्हें देखने गई थी? जी हाँ, हम लोग गए थे यहीं लोकल में ही। जी। तो आपने कैसे कैसे इनसे सवाल पूछे थे, जरा बताइए मुझे। और फिर बाद में घर आके आप दोनों ने क्या डिस्कस किया था वो भी बताइए मुझे। असल में ये है, ऐसा है, हमारी एक देवरानी और है 4th नंबर की, उनकी सिस्टर है रियल। अच्छा, तो पहले से पहले से परिचित थे, अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते थे और इसको लाइक कर रहे थे, इसीलिए हम लोग फिर अपनी बहू बनाए। सोचा कि अच्छी लड़की है, चलो इनको भी घर उठा के ले ही आते हैं। ओके, और फिर जब घर आ गई तो आपके घर परिवार को तो अच्छे से संभाल ही लिया इन्होंने, लेकिन ये एज अ वाइफ कैसी है? आपके देवर के लिए परफेक्ट मैच है या नहीं? बिल्कुल परफेक्ट मैच है। वो हर चीज में इनसे सलाह लेते हैं, हर उसमें इनके साथ खड़ी रहती है देवर के जी। बिल्कुल जैसा एक चाहिए लाइफ पार्टनर, बिल्कुल वैसी है। तो आपने तो मुझे ये बताया है नीति जी कि आपकी जेठानी और ननद के होते हुए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये भी बताया था कि आप लोग मिलके बुराइयां भी बहुत करते हो, गॉसिपिंग भी बहुत करते हो, गॉसिप भी कर लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है आप लोगों के साथ थोड़ा और एंजॉय करने का, थोड़ी और मस्ती करने का, और वो कुछ इस तरह से होगा कि हमें साथ में मिलके खेलना पड़ेगा एक गेम। आप लोग रेडी हो खेलने के लिए? थोड़ी प्लीज मुझे एनर्जी दिखाओ ना कि हाँ हम रेडी हैं। बिल्कुल तैयार। खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम। आप लोगों को अब ये करना है कि यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ एक छोटा सा बहुत ही इजी सा सेंटेंस, बस आपको मुझे उसको 5 बार बोल के बताना रहेगा। 5 बार में जिसने बिना गलती किए सबसे अच्छे से बोला है
वो हमारा विनर होगा। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी, वो आपकी गलतियां काउंट करेंगे और फिर साथ में आपको चीयर अप भी करेंगी। ठीक है, सब रेडी हैं पुष्पा जी? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है कि तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। और सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है कविता जी। स्टार्ट करें, रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। एक खा गई आप। तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। गुड। तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। वेरी गुड। तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। गुड। तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। वेरी गुड। लेकिन एक मिस्टेक तो थी। तो चलिए अब सीमा जी मिस्टेक करती हैं या नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये 5 बार बोल के हमें बताना पड़ेगा। स्टार्ट करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। तुलाराम ताला लेके ताला तल गया। हाँ, दूसरा। तुलाराम ताला लेके ताला लेके तल गया। अच्छा, तल गया। और तीसरा? तुलाराम ताला लेके ताला तोड़ के तल गया। चौथा? चलिए तुलाराम ताला तोड़ के ताला लेके तल गया। गुड। 5वां? तुलाराम ताला लेके तल गया। 4 मिस्टेक्स थी हमारी सीमा जी ने, लेकिन अच्छा ट्राई किया। अब पुष्पा जी देखते हैं कितनी मिस्टेक हमारे सामने करने वाली है। सो पुष्पा जी रेडी हैं आप? स्टार्ट करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। तुलाराम ताला तोड़कर ताला लेकर तल गया। तुलाराम ताला तोड़कर ताला लेकर तल गया। Good. तुलाराम ताला तोड़कर ताला लेकर तल गया। Very good. तुलाराम ताला तोड़कर ताला लेकर तल गया। वेरी गुड। तुलाराम ताला तोड़कर ताला लेकर तल गया। क्या बात है। और यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारी विनर कौन रही है और रनर अप कौन रही है, लेकिन हमारी जज साहिबा हमें बताएंगी कि कौन रही विनर और कौन रही रनर अप। पुष्पा दीदी। विनर है बिल्कुल, और साथ में हमारी रनर अप रही है कविता जी। जी हाँ, हमारी इस गेम की विनर रही है पुष्पा जी। जरा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और साथ में हमारे इस गेम की रनर अप रही है कविता जी, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। आप दोनों ने इस गेम को जीतने के साथ साथ जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है हमारी पुष्पा जी। कंग्रेचुलेशन पुष्पा जी, मिसेस भाग्यशाली। और साथ में हमारी इस गेम की रनर अप रही है कविता जी, सो ये गिफ्ट उनके लिए। कंग्रेचुलेशन मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, खेलना चाहती हैं ढेर सारे गेम्स और जीतना चाहती हैं बहुत ही प्यारे प्यारे प्राइजेस, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे नीति जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। नहीं, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ नहीं बोलती। जेठानी, हाँ, जेठानियाँ भी बहुत सपोर्टिंग है। जरा थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो सुधार लेती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीति जी। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्ते मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। तो आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई है? हमारे पापा पहले छत्तीसगढ़ में सर्विस में थे, तो वहाँ पे अंबिकापुर है, वहाँ पे हम लोग की पूरी एजुकेशन। स्कूल और स्कूल कॉलेज। अच्छा, क्या किया है आपने? हमने MSc किया है, उसके बाद B.Ed किया है। B.Ed किया है। तो कभी फिर आपने सोचा नहीं कि आपके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपको जॉब करना चाहिए आगे? सोचा था, पर फैमिली और जॉब एडजस्ट नहीं हो रही थी। और आपकी जॉइंट फैमिली भी है, तो शायद इस कारण भी प्रॉब्लम हो रही थी। आपकी क्या एज थी उस टाइम जब आपकी शादी हो गई? 23। तो मेंटली प्रिपेयर थी कि अब शादी होनी है? हाँ। या फिर थोड़ा और टाइम चाहिए था? नहीं, अब उसके बाद जॉब करते, हाँ। पर शादी का हो गया तो फिर जॉब नहीं कर पाए। ओके, तो किस तरह से, लाइक आपकी अरेंज मैरिज है तो एंगेजमेंट पहले हो गई थी या फिर डायरेक्ट शादी हुई है? नहीं, पहले एंगेजमेंट होती, हम लोग क्या होती है एंगेजमेंट। गैप कितना था एंगेजमेंट शादी? 3 महीने का।
तो बातचीत हुई थी फिर हाँ, आपके उनसे उस बीच में? और थोड़े पहले से भी जानते थे, हमारी दीदी के देवर हैं। आपको लगता था कभी कि आपके दीदी के देवर से ही आपकी शादी हो जाएगी? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं लगा, कभी फील भी नहीं हुआ? वो एकदम से सारी चीजें, वो घर के लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि अब कर लेते हैं। जी। तो आप शादी करके जब इस घर में आई, पहले से ही आप इस घर को जानती हाँ, थी काफी अच्छे से? 4 साल हो गए थे दीदी की शादी को। तो आप तो काफी अच्छे से वाकिफ थी हर एक इंसान से। और फिर आप अपने हस्बैंड से कभी बात नहीं करती थी कि कभी सोचा ही नहीं था हमने और हमारी शादी हो गई इस तरह की? हाँ, अब करते हैं बहुत बात। अब होने लगे। उस गैप में बात होती थी? उस गैप में बात होती थी पर इस टॉपिक पे नहीं हुई कभी नहीं हुई, लेकिन अब विस्तार से अच्छे से बात होती है। लेकिन कितना मुश्किल हो पाता है जॉइंट फैमिली में? आप पहले भी जॉइंट फैमिली में रहती थी क्या? नहीं, हम अलोन फैमिली थी। दादा दादी एक्सपायर हो गए थे। हाँ। पापा अकेले, भाई बहन, कोई बहन बुआ भी नहीं है हमारे। ओके, तो फिर किस तरह से आपने 20 मेंबर हैं आपके फैमिली में? अपन ऐसे अलोन फैमिली में रहते हैं तो लगता है ज्वाइंट फैमिली अच्छी है, जाते हैं 4-5 लोग रहते हैं घर में। हाँ। अच्छा लगेगा। हाँ। वहाँ कोई नहीं रहता था, पापा जॉब पे चले जाते थे, मम्मी और हम लोग बस भाई बहन रहते थे। तो अब एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई या नहीं है? थोड़ी बहुत आई पर हो गया फिर। लेकिन आपकी बहन भी शायद इस हाँ, घर में हाँ, हमेशा से थी तो उनका सपोर्ट आपके पास रहा है। और जब इतनी बड़ी फैमिली में आना तो कभी ऐसा लगा कि नहीं इतनी सी गलती हो जाएगी तो बहुत सुनने को मिलेगा या कुछ? नहीं, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ नहीं बोलती। और जेठानी, हाँ, जेठानियाँ भी बहुत सपोर्टिंग है। जरा थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो सुधार लेती हैं जी। कभी आपस में बता देती हैं कि नहीं ये काम ऐसे से ऐसा करना है जी। और पहले हमारे यहाँ सासू माँ पहले काम बताती हैं कि अपन को ऐसे ऐसे करना है और फिर गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको समझा देती है, ऐसा डांटती है। आपके हस्बैंड में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बहुत सपोर्टिंग है। अपन कोई काम बोलो कुछ बोलो तो हर चीज में हेल्प करते हैं। कभी किसी चीज को इग्नोर नहीं करते हैं। या अपन के मायके का पक्ष हो या यहाँ का हो या बच्चों का मैटर हो, सब चीज में हेल्प करते हैं। सब चीजों में हेल्प करते हैं। और हस्बैंड ही नहीं, आपको तो पूरी फैमिली सपोर्टिव मिली है। चलिए, ये तो आपने मुझे एक तो बेस्ट क्वालिटी आपके हस्बैंड की बता दी। आप दोनों के बीच में थोड़ी झगड़ा वगड़ा कभी होता है? थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा बहुत होता है। तो ऐसी कौन सी बातें जो आप उनमें चेंज करना चाहेंगी? बस ये बच्चे पढ़ते हैं, वो टीवी चला लेते हैं और मैच देखना उनको बहुत पसंद है। वो पहले भी स्पोर्ट्स खेलते रहे हैं। हाँ। और हमारे बेटा को बहुत स्पोर्ट्स पसंद है तो वो भी मैच देखने लगता है। हाँ। पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है तो ये चीज थोड़ी बहुत हो जाती है। करना चाहती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता कि आप उनसे बात करना चाहती है और वो मैच में लगे रहते हैं? बहुत आती है। बहुत आती है। आपको टाइम नहीं मिलता और आप मैच में लगे हो तो इस कारण लड़ाई होती रहती है। नीति जी, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लेकिन आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके बारे में मैं तब बात करूंगी जब आपके हस्बैंड हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके साथ अब एक गेम खेलने का, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जब जेठानियाँ खेल रही थी तो देवरानी के भी मन में था कि उन्हें भी खेलना है। तो अब आपके साथ एक गेम खेलते हैं। रेडी आप? जी। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीति खरे जी के साथ। तो नीति जी, हमारा गेम कुछ इस तरह से है कि आपकी आवाज बड़ी प्यारी सी मुझे लग रही है, आप बड़ी विनम्रता से बोलती हैं। तो अभी भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाना है, लाइक 3 गाने जिसमें ख्वाब वर्ड आता हो। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए, हो जाइए शुरू। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात है। सेकंड मेरे ख्वाब में आए आके मुझे छू जाए। वेरी गुड। थर्ड सॉन्ग। ख्वाब है क्या है कोई हकीकत, कौन है ये बतला। वेरी गुड नीति जी, मतलब आपने यहाँ पे तीनों गाने हमें गा के भी बता दिए जिनमें ख्वाब वर्ड आता है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने जीता है ETV की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो ये आपके लिए। थैंक यू। मुबारक हो मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं, इसी तरह के प्राइजेस करना चाहती हैं, ढेर सारी मस्ती हमारे साथ आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे नीति जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। जी, हमको जॉब वाली लड़की पसंद है। फादर ने टीकमगढ़ से मेरे को फोन किया, मैं एमएड कर रहा था जबलपुर में उस समय। हाँ जी।
हमने कहा आप उससे बोलो यदि वो जॉब छोड़ देगी तो आप फाइनल कराइए शादी। हाँ। तो वो कहने लगी अंकल मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा यदि वो जॉब नहीं छोड़ सकती तो हमने उसे छोड़ दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड, तो चलिए उनसे बातें करते हैं। हेलो सर। हाय। स्वागत है आपका हमारे शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। डॉक्टर संदीप खरे। संदीप जी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ जो है वो मिसेस भाग्यशाली बनी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शादी से पहले से भी काफी जानते होंगे, आपने सोचा था कि आपकी भैया की क्या लगी साली वो आपकी बीवी बन जाएंगी? नहीं, ये तो सोचा नहीं था। हाँ। पर क्या हुआ कि पहले जब शादी की और जगह बातचीत चली, हाँ। तो लड़कियां मतलब जैसा चाहता था मैं वैसा मुझे मिला नहीं। तो आप कैसा चाहते थे? मैं चाहता था कि जो मेरे को समझ सके लड़की और मेरे परिवार को लेके चल सके, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो उस हिसाब से हमारे घर में सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं जी। उस हिसाब से वो उनको एडजस्ट करके चल सके जी। तो क्या हुआ कि फादर कहते थे, मतलब एक टीकमगढ़ में बातचीत चली तो लड़की जॉब करती थी जी। हमको जॉब वाली लड़की पसंद नहीं जी। आपको नहीं पसंद? जी हाँ। आप ही को सिर्फ? हाँ जी। ओके। तो इसीलिए आपने जॉब नहीं की। फादर ने टीकमगढ़ से मेरे को फोन किया, मैं एमएड कर रहा था जबलपुर में उस समय। हाँ जी। हमने कहा आप उससे बोलो यदि वो जॉब छोड़ देगी तो आप फाइनल कराइए शादी। हाँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, तो वो कहने लगी अंकल मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैंने कहा यदि वो जॉब नहीं छोड़ सकती तो हमने उसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि मतलब जो हमारे नाना ससुर थे, इनके नाना जी, वो पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। वो पिताजी को उन्होंने प्रपोज किया कि आप मतलब हमारी एक बेटी और आप अपने घर ले लें। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आप कुंडली लाइए, हम कुंडली पहले बताएंगे। आप मतलब कुंडली प्रेफर पहले करते हैं जी? पहले कुंडली देखें, क्योंकि हमारे पिताजी भी कुंडली के अच्छे जानकार थे। ओके। तो उनने उसको देखा, उन्होंने कहा ठीक है। अब ये देखी हुई तो थी पहले ही से और जानते ही थे, ये बात नहीं थी। तो पापा जी बोले कि बेटा करोगे शादी? कितने गुण मिले थे आप दोनों के? हम लोग के मिले थे 21 गुण। और फाइनली रीति जी अब आपके साथ है। तो अब इन्होंने तो मुझे बताया कि आप में काफी जो अच्छी बातें इनको लगती हैं वो है कि आप काफी सपोर्टिव नेचर के रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, लेकिन कुछ कुछ बातें बड़ी बुरी भी लगती है, जैसे आपका मैच की तरफ ज्यादा प्यार। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, हॉकी का खिलाड़ी हूँ। हाँ। तो अच्छा, क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है और फुटबॉल। ये मैं चाहते हैं यदि रात में 2 बजे भी आते हैं तो देखता हूँ, वो छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आपको इनमें सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? ये हमारी बात को समझती है, सबसे बड़ी बात ये है। ये समझ जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहना नहीं पड़ता, समझ जाती है जी। लेकिन आपकी दोनों की इन बातों से ये भी अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये एक अच्छी वाइफ भी है, साथ साथ अच्छी मदर भी है। लेकिन आप जैसा आप मेरी अच्छी फ्रेंड भी है। अच्छी फ्रेंड भी है, क्योंकि पत्नी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि एज अ बहू ये कैसी है और आपके परिवार को इन्होंने जैसा आपने सोचा था किस तरह से संभाला है? हमारे फादर ने हमारे घर में जितनी भी मतलब भाभियां हैं सबकी अलग अलग एक ड्यूटी बांधी है। अच्छा। वो आज तक चल रहा है। अच्छा। जैसे उन्होंने कहा कि 2 बहू हैं सुबह टाइम खाने का देखेंगे, एक बहू शाम के टाइम का खाना देखेगी, एक बहू जो आने जाने वाले होते हैं उनके लिए नाश्ता वगैरह ये उसका अरेंजमेंट करेगी, बच्चों का टिफिन वगैरह ये सब करेगी जी। तो उस हिसाब से हमारे घर का जो काम है वो ये लोग सब मिल बांट के करते हैं। जैसे कोई बाहर भी चला जाता है तो फिर वो दूसरा आदमी उसको वो मेंटेन कर लेता है। ओके। तो अब आप ये सोचते हैं कि इनका जो नाना जी का प्रपोजल था उसने आपकी लाइफ सेट कर दी, काफी अच्छी बीवी आपको मिल गई पूरी तरीके से। और इनको क्या क्या शौक है आप जरा मुझे बताइए, इनको क्या करना पसंद है? इनको शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है। ये तो मैं सुनना चाहती थी। और वो आपको करवाना पसंद है या नहीं? नहीं, करा देता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है जी। भाई जो जरूरी होता है वो करा देता हूँ। जो जरूरी होता है वो करा देता हूँ।
आपको शॉपिंग करना पसंद है और आपके हस्बैंड को मैच देखना, फुटबॉल देखना पसंद है। तो ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, फाइनली बैलेंस करती हुई चल रही है आपकी पटरी। और ये पटरी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप दोनों भले ही थोड़े से अलग हो, लेकिन हमेशा अलग जो है वो आपस में ज्यादा तालमेल उनका रहता है। और अब वक्त आ गया है कि शॉपिंग तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ हम इनके लिए कर ही सकते हैं। और वो कुछ इस तरह से करेंगे हम कि हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छा सा गेम। आपको वो गेम जीतना है और अपनी भाग्यशाली के लिए गिफ्ट उनको फिर देना है। रेडी हैं आप? जी हाँ। चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारे संदीप जी के साथ। तो संदीप जी, गेम कुछ इस तरह से है कि आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में कुछ चिट्स रखी हुई हैं और उन चिट्स में छुपे हुए हैं बॉलीवुड एक्टर के भाइयों के नाम। मतलब आपको हमें बताना है कि कौन किसका भाई है, वो वाला भाई नहीं, रियल वाला भाई। ठीक है, खेलें? स्टार्ट करें। 30 सेकंड्स के अंदर आपको हमें बताना है पूरे नाम। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए, आप थोड़ी सी मदद कर सकती हैं, ज्यादा नहीं। सनी देओल। सनी देओल। और खोलिए, बताइए कौन किसका भाई है, उसके साथ पेयर कीजिए। ये बॉबी देओल था। आपको अब ढूंढना है इनके भाई को। पूरी चिट्स खोलिए जल्दी जल्दी और फिर मैच कीजिए। सनी देओल, राज कपूर, संजय कपूर, राज खान। गुड। लास्ट चिट। मेरे ख्याल से तो 30 सेकंड्स होने से पहले यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जो संदीप जी हैं, उन्होंने पूरे 5 यहाँ पे हमारे साथ जो मैच द कॉलम इन्होंने खेले वो कंप्लीट करके बता दिया है। संदीप जी, आपने इस टास्क को इतनी जल्दी कंप्लीट करके तो दिखा ही दिया है, साथ में आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। मैं चाहूंगी आप इन्हें ही दे दीजिए। कंग्रेचुलेशन एक बार से मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल इतना अच्छा मोमेंट स्पेंड करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस वक्त को और काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली थी नीति खरे जी, जिनके साथ बातें करके, उनसे मुलाकात करके मुझे काफी अच्छा लगा है। एंड आई विश आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।